हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएन मैथ कोचिंग क्लासेज। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन बाकी है वो आज मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 30, ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, विभवांतर जो बोलते हैं अपन वोल्टेज इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर बोलते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है। लाइन सेज टू बी रजिस्टर्ड ए कॉइल ए एंड बी, कि यहाँ पे दो कॉइल है, कॉइल ए एंड कॉइल बी, दो कॉइल है। इन दोनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ए, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ए, कॉइल ए का प्रतिरोध, कॉइल ए का प्रतिरोध, वो कितना दिया हुआ है अपने पास, 24 ओम। ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल भी, वो भी कितना है, 24 ओम। कॉइल बी का प्रतिरोध, कितना है, 24 ओम। ये अपने पास किया हुआ है। आगे क्या पूछा है, विच में बी यूज सेपरेटली। पहला बोला है कि इसको क्या करेंगे, सेपरेटली यूज करेंगे। सेपरेटली मतलब एक ही कॉइल लगाएंगे अपन, तो एक ही कॉइल लगाएंगे। ठीक है। तो एक कॉइल लगाएंगे तब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट इन ईच 3 केसेस, कि वो 3 केसेस में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। मतलब यहाँ पे 3 केस कौन कौन से है, पहला तो ये सेपरेटली लगा रहा है अकेला। ठीक है। दूसरा किस में लगा रहा है, सीरीज में लगा रहा है, और तीसरा किस में लगा रहा है, पैरेलल में लगा रहा है। ये 3 केस बने हैं। मतलब अकेला लगा देगा, श्रेणी क्रम में लगा देगा, और इसमें लगा देगा समांतर क्रम में। तीनों केस में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान कैसे निकालेंगे अपन, ओम के नियम से। ठीक है। फर्स्ट, कॉइल कनेक्टेड सेपरेटली, जब कॉइल को क्या करोगे, सेपरेटली लगाओगे, केवल कॉइल को जोड़ा जाए, तब V इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। V इक्वल टू क्या होगा, आई आर। V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। आई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 ओम। आर की वैल्यू कितनी है, 24 ओम। तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू 220 वोल्ट अपॉन में 24 ओम। 220 बटा में क्या हो गया, 24 ओम। इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर देंगे, पहले इसको कट कर लेते हैं। 110 वोल्ट अपॉन में कितना हो गया, 12 ओम। इसको और सोल्व करोगे तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55 अपॉन में 6 ओम। डिवाइड करोगे कितना हो गया, 9.16 एम्पियर। क्या आ जाएगा अपने पास, 9.16 एम्पियर। ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किसके लिए, जब कॉइल किस में कनेक्ट थी, केवल कॉइल को ही कनेक्ट किया था, एक ही कॉइल को सेपरेटली। दूसरा सेकंड अपने पास कौन सा है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करोगे कॉइल से, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 24 ओम, ये भी कितना, 24 ओम, और ये कितना था, 220 वोल्ट की बैटरी थी। कुछ ऐसा हो गया, सीरीज हो गया।
सीरीज में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो सीरीज में अपन ने पढ़ा था कि आर एस इक्वल टू कितना था, R1 प्लस R2। तो आर एस इक्वल टू R1 कितना है अपने पास 24 ओम, प्लस R2 भी कितना है 24 ओम। तो आर एस इक्वल कितना हो गया 48 ओम। कितना हो गया 48 ओम। अब अपन ओम के नियम से निकालेंगे बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से क्या होगा, V इक्वल टू क्या आ जाएगा आई आर। V इक्वल टू आई आर है तो V की वैल्यू कितनी होगी 220 वोल्ट। I कितना है मेरे पास, I कितना है बेटा निकालना वो, और R क्या है मेरे पास 48 ओम। तो ये आ गया कितना 48 ओम। तो I इक्वल टू कितना जाएगा 220 वोल्ट अपॉन में 48 ओम। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो इस बार कितना होगा 2 से कट करो तो कितना हो गया 110 वोल्ट अपॉन में 24 ओम। I इक्वल टू कितना हो गया 55 वोल्ट अपॉन में 12 ओम। तो I इक्वल टू कितना हो गया 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 रहेगा कितना 70 और 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, कितना आ जाएगा अपने पास कितना रहेगा 12 5 जा 60, 70 में से 10 100 और 12 8 जा 96। ये अपने पास क्या आ गया करंट। ठीक है, ये कौन से में आ गया अपने पास, कोयल किस में कनेक्टेड थी सीरीज में। अब लास्ट निकालना अपने को थर्ड वाला, कोयल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कोयल को किस में कनेक्ट कर रहे हैं अपन पैरेलल में। कोयल को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। कोयल को कौन से क्रम में जोड़ा जाए समांतर क्रम में। तो कोयल को जैसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आरपी निकालना पड़ेगा। आरपी के लिए फॉर्मूला क्या था 1/RP इक्वल टू क्या था 1/में R1 प्लस 1/में R2। 1/RP इक्वल कितना हो गया 1/24 प्लस 1/में 24। 1/RP इक्वल टू कितना हो गया 24, 1 प्लस 1। तो 1/में RP इक्वल टू कितना हो गया 2/में 24। तो यहाँ से RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 ये आ गई। अब वही ओम के नियम से निकालेंगे। V इक्वल टू क्या था आई आर। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। I की वैल्यू मुझे निकालनी है। R की वैल्यू कितनी है 12 ओम। अगर R की वैल्यू 12 ओम है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 वोल्ट अपॉन में 12 ओम। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे अपन तो कितना हो गया 110 वोल्ट अपॉन में 6 ओम। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 1 जा 6 5 8 0 6 8 जा 48 कितना 2 एंड 0 6 3 जा। ये आ गया अपने पास क्या आ गई करंट आ गई 18.33 एम। तो ये अपने पास क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, राइट कर लेना। मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम। आपको क्या निकालना है पावर निकालना है। पावर निकालने का मतलब P की वैल्यू निकालनी है। यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस, कौन से ओम के 2 ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है ए 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन द सीरीज। किस में कनेक्ट कर रहे हैं अपन सीरीज में, किसके साथ में 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर के साथ में, 1 ओम के साथ में और
2 ओम रेजिस्टर के साथ में। ठीक है, तो अगर मैं सीरीज में बैटरी कनेक्ट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा डायग्राम। ये तो हो गया 1 ओम और ये क्या हो गया 2 ओम, और ये बैटरी हो गई कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की। ये प्लग की हो गई, ये एमीटर हो गया अपने पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ये हो गई अपने पास। ठीक है, ये डायग्राम बन गया अपने पास। अब क्या है, अपने को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू वी आई। अब यहाँ बात है किसकी, कि अगर मैं I की बात करूँ तो सीरीज में क्या होती है, I इक्वल होती है, I इक्वल होती है ना। तो यहाँ इसी फॉर्मूले को काम मिलेंगे अपन में, P इक्वल्स टू क्या हो गया वी आई। लेकिन सबसे पहले मुझे I निकालना पड़ेगा। I निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS क्या आ जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो RS इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम। ये क्या आ गया अपने पास, RS आ गया। ठीक है, अब ओम के नियम से अपन I की वैल्यू निकालेंगे, ओम के नियम से, ठीक है ना, बाई ओम्स लॉ। ओम के नियम से निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो P की वैल्यू क्या है अपने पास 6 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, I की वैल्यू मुझे निकालनी है, R की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 6/3 इक्वल टू क्या हो गया I। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। क्लियर है, ये I की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। पावर P इक्वल टू क्या था VI। V कितना था 6 इंटू P इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर R। I स्क्वायर R क्यों है, क्योंकि अपने को खाली किस में निकालना है 2 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है। अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना नहीं होता तो अपन क्या लगाते, P इक्वल टू VI लगाते। V की वैल्यू क्या होती है अपने पास, P इक्वल टू V की वैल्यू क्या होती है IR, और ये I, तो I और I मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा I स्क्वायर बन जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो गया I स्क्वायर R। I की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। तो P इक्वल टू कितना हो गया 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो P इक्वल टू कितना हो गया 8 वोल्ट। ये आ गई किसकी P की। ठीक है, उसके बाद सेकंड पूछा अपने पास, ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन द पैरेलल। इस बार किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। कौन कौन 12 ओम और 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। लेकिन निकालना किस में है मुझे, ओनली 2 ओम में। अगर 2 ओम में ही निकालना है मुझे, तो यहां से आप लोगों को पता है पैरेलल में वोल्टेज कभी डिवाइड नहीं होता। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में विभाजक कभी भी विभाजित नहीं होगा। केवल धारा का मान क्या होता है, विभाजित होता है। तो जिसका मान विभाजित नहीं होता है ना, अपन उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ धारा विभाजित नहीं हो रही थी, करंट डिवाइड नहीं हो रहा था, तो करंट वाला फॉर्मूला लगाया था। अब की बार किसका लगाएंगे, V वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो P इक्वल टू क्या होगा अपने पास पता है, P इक्वल टू क्या था VI। तो P इक्वल टू V, I की वैल्यू क्या थी V/R। I की वैल्यू क्या थी V/R। क्यों I को काम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि I तो करंट है, वो तो डिवाइड हो रहा है, तो पता नहीं है वो कैसे डिवाइड हो रहा है। लेकिन वोल्टेज इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, विभवांतर इसमें डिवाइड नहीं हो रहा। तो P इक्वल टू क्या हो गया V²/R। ये क्या आ गया V²/R। तो P इक्वल टू V, इस बार V कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2। तो P इक्वल टू कितना हो गया 16/2 कितना हो गया 8 वोल्ट। तो दोनों ही केस में क्या होगी, पावर सेम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, ये राइट कर लिया होगा आपको, ये राइट कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 watt at 220 watt and the other 60 watt and 220 watt are connected in the electric main supply. What current flow from the line? कि लाइन से वो कितना करंट आएगा। तो अपन वो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं,
पैरेलल की, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है 220 और यहाँ पावर कितनी है 100 और यहाँ वोल्टेज कितना है 220 और वोल्ट कितना है 60, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में क्या होता है करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे ये पावर दी हुई है P, यहाँ पे पावर दी हुई ना, पावर P इक्वल टू कितना है 100 वोल्ट और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू, अपने को पता होता है क्या होता है P इक्वल टू V I की वैल्यू है नहीं अपने पास, ठीक है, किसकी वैल्यू है V की है, तो इसको V में चेंज कर लेंगे। V में कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ किया था V, ये किया था ना अपन ने, तो P इक्वल टू क्या हो गया V मल्टीप्लाई बाई V अपॉन में R, ठीक है ना, V मल्टीप्लाई बाई V अपॉन में R। तो यहाँ से R निकालो या फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, खाली करंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने पास करंट पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है करंट। अगर यही कनेक्शन किस में होता सीरीज में होता तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ता R निकालना पड़ता, पहले मुझे क्या निकालना पड़ता R, लेकिन ये किसके अंदर दिया हुआ है अपने पास पैरेलल में दिया हुआ है। तो पैरेलल में पता है कि करंट क्या हो जाती है डिवाइडेड हो जाती है, धारा विभाजित हो जाती है, धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है। तो अपन यहाँ से डायरेक्टली किससे निकाल लेंगे P इक्वल टू VI से निकाल लेंगे। तो P का मान कितना है 100 वोल्ट इक्वल टू V का मान कितना है 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई I, तो I तो इधर रह गया 100 के अपोन में कौन चला गया 220 वोल्ट, तो ये आ गया किसकी वैल्यू आ गई है करंट की आ गई, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा अपने पास 60 वोल्ट किसमें था 220 वोल्ट में, तो वही P इक्वल टू V I, P कितना है 220 वोल्ट P सॉरी 60 वोल्ट और V कितना है 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई I। तो I की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 220 वोल्ट 60 वोल्ट अपॉन में 220 वोल्ट, या तो अपने पास पता है ये भी करंट है और ये भी क्या है करंट। तो टोटल करंट जो होता था टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं I1 कंसीडर कर लूं, इसको क्या कर दूं I2, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। याद है पैरेलल में कुछ ऐसा था अपने पास, यहां से कुछ ऐसा अपने बनाया था, ऐसा बना के अपने निकाला था, तो यहाँ पे I बन जा रही थी, यहाँ I2 यहाँ I3। तो I इक्वल टू क्या था अपने पास I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर यहाँ पे अपन ने V अपॉन में R रखा था, यहाँ पे 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 I अपॉन में सॉरी V अपॉन में प्लस V अपॉन में R3, फिर V को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल किया था अपन ने और 1 अपॉन R इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे अपन ने देख रहे हैं पैरेलल में क्या होता है कि अलग अलग करंट होता है, करंट क्या होता है अलग अलग, उनको प्लस करें तो टोटल करंट आ जाएगा। तो वो टोटल करंट ही तो पूछ रहा है अपने, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कि लाइन से कितना करंट आ रहा है, तो लाइन से तो वो टोटल करंट ही आएगा, लाइन से टोटल करंट आएगा तो अपन इसको क्या कर देंगे प्लस से कर देंगे। तो I इक्वल टू क्या हो गया अपने पास I कितना है बेटा I देखो कितना है अपने पास यहाँ पे 100 अपॉन में 220 वोल्ट अपॉन में वोल्ट प्लस 60 अपॉन में 220 वोल्ट अपॉन में वोल्ट। तो I इक्वल टू कितना हो गया 220 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 100 वोल्ट प्लस 60 वोल्ट, कितना हो गया I इक्वल टू 160 वोल्ट अपॉन में 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल। I इक्वल टू कितना हो गया 8 अपॉन में 11, डिवाइड करेंगे I इक्वल टू कितना हो गया 7.30 टू 80 होगा 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 7.27 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप राइट कर लो तब तक मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, पॉज करके राइट कर सकते हो। which use more energy a 220 टीवी सेट इन 1 ओवर, एक जो टीवी सेट है वो कितने वोल्ट का है 220 वोल्ट का और कितने टाइम के लिए चल रहा है 1 ओवर के लिए, और दूसरा क्या है 1220 वोल्ट है और वो कितनी मिनट के लिए चल रहा है 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे हीट जनरेट होगी
जैसे ये अपने पास स्टार्ट करोगे तुम लोग तो यहाँ से क्या जनरेट होगी, हीट। हीट को ही तो क्या कहते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपको एनर्जी निकालनी है इसका मतलब क्या निकालनी है, हीट निकालनी है। हीट का फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू पी इंटू टी। तो H कितना है, H इक्वल टू पी कितना है मेरे पास 250 वोल्ट। टी क्या है 1/, पावर को किस में चेंज करूं मैं, सेकंड में। तो कितना हो गया 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 25 इंटू 36 इंटू 10⁻3। कैसे आया 25, तो ये ऐसा का ऐसा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 और 0 0 0 मतलब 10 की पावर कितना हो गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 को किससे 25 से, तो 25 6 150 और 75 प्लस में कितना हो 80 और 90, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटू 10 की पावर, ये कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर सेकंड आ गया मेरे पास, क्योंकि पावर किस में होता था वोट में, ठीक है। और ये किस में जाएगा, सॉरी जूल में आ जाएगा अपने पास। जो पावर था, पावर किस में था वोट, और वोट किसके होता था जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो ये किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा। अगले के लिए हीट निकालेंगे H इक्वल टू पी इंटू टी। तो H इक्वल टू क्या हो गया, P कितना है मेरे पास 1200 इंटू टी कितना हो गया 10 इंटू 60। तो कितना आएगा H इक्वल टू 0 0 0 0 7 एंड 2। तो ये H इक्वल टू क्या हो गया 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है ना। 1 2 3 4 का तो 4 पावर हो गई, और एक डिजिट और छोड़ के मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, मतलब कितना हो गया 5 हो गया। तो 7.2 इंटू 10 की पावर 5, 7.2 गुणा 5 10 की घात 5 जूल, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास। तो बताओ कौन से में ज्यादा आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है या इसमें ज्यादा आ रहा है। तो आप देखोगे 10 की घात 5 है, यहाँ भी कितनी है 10 की घात 5, 10 की पावर 5 10 की पावर 5, ये तो इक्वल है। यहाँ कितना आ रहा है 9 और यहाँ पे क्या आ रहा है 7.2। तो किसमें आ रहा है ज्यादा, टीवी में या पोस्टर में, टीवी में आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या होगा टीवी कंज्यूम्ड मोर एनर्जी। टीवी क्या करेगा, टीवी ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास। तो अगला है अपने पास, इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम और उसके जो करंट है वो कितनी आ रही है 15 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम द सर्विसमैन 2 आवर्स, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट व्हिच हीट डेवलप इन द हीटर। रेट निकालनी है। रेट अपने पास क्या होती है, जो पावर होती है, पावर क्या होती है रेट होती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था P इक्वल टू VI। तो आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है R की दी हुई है और A की वैल्यू दी हुई है। तो इसको R में कन्वर्ट करेंगे, I तो है ही मेरे पास, और इसको चेंज करूंगा मैं, तो ये क्या जाएगा IR I। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या बन गया I स्क्वायर R। तो P इक्वल टू क्या हो गया, I की वैल्यू कितनी है 15 का क्या हो गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8। P कितना हो गया 2 to 5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो P इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 40 20 16 और 17 18, ये आ गया। P इक्वल टू कितना हो गया 1800 वोट, और अगर इसको किलो वोट में चेंज करो तो 1.8 किलो। ये आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।